बिल्कुल गोनिका, इस घटना से रेलवे को सीख लेने की जरूरत है कि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए जब कुंभ शुरू हुआ था, तभी से लोगों को मोटिवेट किया गया कि तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन इन सारे दावों की पोल आज खुल गई है कि किस तरीके से ये दावे कागजी किए गए थे। यही आज कहा जा सकता है कि अगर धरातल पे ये तैयारियां की गई होती या आज जिस तरीके से क्राउड बढ़ा उसको मॉनिटर किया गया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। और इस हादसे के बाद भी रेलवे को सीख जरूर लेनी चाहिए कि जिस तरीके से क्राउड को नजरअंदाज किया गया, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग काउंटर से जनरल टिकट खरीद रहे थे और प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए कोई एक्शन रेलवे के द्वारा या फिर आरपीएफ के द्वारा नहीं लिया गया। यही हैरान करने वाली बात है कि शायद जब इस क्राउड प्लेटफॉर्म पे बढ़ रहा था और उसको देखते हुए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई होती, आरपीएफ के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई होती प्लेटफॉर्म पे, तो शायद हादसे को रोका जा सकता था। लेकिन ये पूरी तरीके से लापरवाही का नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और हादसे के बाद अब रेलवे स्टेशन पे तमाम तरह के अधिकारियों, जो आरपीएफ के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो आ रहे हैं जरूर और अब व्यवस्था बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस व्यवस्था को अब किस तरह से लगातार सुचारू रखा जाएगा, ये सवाल है। चूंकि कुंभ मेला अभी महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक चलने वाला है और ऐसा नहीं है कि हादसे की वजह से कुंभ जाने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आएगी, बल्कि मैं आपको बता दूं गोनिका कि अभी भी स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं और सुबह जाने वाली ट्रेनों का भी इंतजार कर रहे हैं जो प्रयागराज को जाने वाली हैं। तो इसलिए इस हादसे से सबक लेते हुए रेलवे को आने वाले दिनों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा चाक चौबंद करने की बेहद आवश्यकता है। चूंकि क्राउड वीकेंड पे कभी भी बढ़ सकती है, चूंकि आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व है जहां शाही स्नान होना है महाकुंभ में, उस दिन भी बड़ी तादाद में लोग पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग जाएंगे कुंभ स्नान करने के लिए। उसमें दिल्ली से भी बड़ी संख्या में लोग यात्रा करेंगे। तो दिल्ली के यात्रियों, दिल्ली से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षित यात्रा सफल हो जाए, लोग कुंभ जाए और स्नान करके अपने घर को वापस लौटे, इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कम से कम इस हादसे से सबक लेकर ही सही, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है गोनिका। बिल्कुल, चुनौती रेलवे के सामने ये भी है कि रविवार का दिन है, रविवार के दिन भी ज्यादा लोग ये कोशिश करेंगे कि कुंभ जाएं, प्रयागराज जाएं, वहां पर जाकर स्नान करें। और अभी भी जो लोग बाहर स्टेशन के डटे हुए हैं वो यही कोशिश में है कि जैसे ही किसी ट्रेन की जानकारी मिलेगी वैसे ही, जिन लोगों ने जनरल टिकट खासतौर पर ले रखा है, क्योंकि अभी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, 4 ट्रेनों की तो जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई है। इसके साथ साथ जो रेलवे और कह रहा है कि और भी ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि जो भी क्राउड इस वक्त वहां पर इकट्ठा हो रखा है उसे कैटर किया जा सके। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में आप ट्रेन चला रहे हैं तो लोगों की संख्या भी बढ़ना लाजमी है और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। लेकिन संजय, आप क्योंकि शुरू से वहां पर मौजूद थे, जैसे ये घटना हुई आप उसके कुछ देर बाद वहां पर पहुंच गए, वहां पर जब आपने वो तस्वीरें देखी, क्योंकि कई लोगों को बेसुध हालत में वहां पर लाया जा रहा था, कई कुली मदद कर रहे थे, यानी कि प्रॉपर जो फोर्स है वो भी वहां पर नहीं थी कि लोगों को ले जाने के लिए भी इतने लोग नहीं थे कि उनको एम्बुलेंस पे डाला जा सके। एम्बुलेंस पे ले जाने के लिए भी कुली मदद कर रहे थे, जो लोगों को पकड़कर एम्बुलेंस पे ले जा रहे थे ताकि उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। और क्या कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि आनंद विहार या फिर पुरानी दिल्ली स्टेशन या तमाम और दिल्ली के स्टेशन उनको छोड़कर सिर्फ नई दिल्ली पर आए ताकि नई दिल्ली पर अच्छा मैनेजमेंट के चलते यहाँ से ट्रेन सही तरीके से ले पाए? गोनिका, आपको बता दूं कि आनंद विहार से वो यात्री वापस आए यहाँ नई दिल्ली में
जिन लोगों को वहां से, जो लोग वहां से ट्रेन में प्रयागराज के लिए ट्रेन में सवार नहीं हो पाए थे या फिर उनकी ट्रेन छूट गई थी, उन लोगों ने प्रयास किया कि नई दिल्ली चलते हैं, नई दिल्ली से कोई दूसरी ट्रेन मिलेगी, उससे हम अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। इस तरीके से भी भीड़ बढ़ी जरूर, लेकिन इसके साथ साथ जो दो ट्रेन कैंसिल की गई उसकी भी भीड़ प्लेटफॉर्म पे आ गई। और इसके साथ जब ट्रेन लेट होती है तो जरूरत से ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। और बता दूं गोनिका कि इन सब के साथ जो यात्री हैं जिनके पास रिजर्वेशन नहीं था, उस तरह के यात्रियों की संख्या सबसे अधिक थी। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई, इसी प्लेटफॉर्म पे 14 नंबर पे जहां मैं खड़ा हूं, उसके बाद किसी भी श्रेणी के बोगी का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया कि थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट क्लास एसी है, किसी का ध्यान नहीं रखा गया। किसी का पास टिकट है या अनरिजर्व टिकट है, वो कुछ भी ध्यान नहीं रखा। जिसको जहां मौका लगा वहां किसी भी तरह से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा और उसके बाद हादसा हो गया। बता दूं गोनिका कि जो तस्वीर मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर हादसे के तुरंत बाद वाली देखी, वो बहुत ही भयावह और विचलित करने वाली थी। मैंने अपनी आंखों से पूरी तस्वीर को देखा कि वहां पर जो कूली दिन भर यहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग जो बेहोश हो गए से इस हादसे में, उन लोगों को रेस्क्यू करके अपने जो ट्रॉली है उस ट्रॉली के माध्यम से स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बाहर लेकर जा रहे थे। जब मैं पहुंचा था गोनिका तो सिर्फ फायर ब्रिगेड की यहाँ पर 2 गाड़ियां पहुंची थी और सिर्फ एक एम्बुलेंस तब तक पहुंच पाई थी। और उस एक एम्बुलेंस से एक व्यक्ति को, एक महिला, बुजुर्ग महिला थी जो लगभग मेरी नजर में उसकी डेथ हो चुकी थी, उसको ढक के लाया गया था, उसको ले जाया गया। और उसके बाद की जो तस्वीर थी गोनिका, लगातार 1 बाय 1 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर ले जाने का सिलसिला जो शुरू हुआ और उसके बाद फिर एम्बुलेंस दौड़ने लगी, एम्बुलेंस से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जाने लगी, लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन इन सब के बीच जो यहाँ का रेलवे का सिस्टम, रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ के जवान, वो तब तक नदारद थे। करीब 1 घंटे बाद यहाँ पर आरपीएफ के फोर्स को बढ़ाया गया, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया और तब जाके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई गोनिका। और फिर यहाँ से लोग जो भगदड़ में शामिल थे उनको किसी भी तरीके से प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला गया कि किसी भी तरीके से लोग बाहर चले जाएं। और फिर बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री तुरंत बंद कर दी गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ सके। हालांकि इस फैसले से बहुत सारे ऐसे यात्री थे जिनकी ट्रेनें छूट गई और वो निराश होकर अपने घर को चले गए। हालांकि उनको कुंभ नहीं जाना था, बहुत सारे ऐसे यात्री थे जो उनको देश के अलग अलग शहरों में सफर तय करना था, उन लोगों को भी आने नहीं दिया, जैसे उन लोगों को वापस जाना पड़ा। उसके बाद पूरे क्राउड मैनेजमेंट किया गया, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को मैनेज करने में करीब करीब 3 घंटा से ज्यादा समय लगा, तब जाके इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सका। सिचुएशन कंट्रोल करने में वक्त लगा, लेकिन सिचुएशन बिगड़ने में भी वक्त लगा था। 3 बजे से लेकर 10 बजे तक भीड़ बढ़ती जाती है। 7 घंटे स्टेशन पर लोगों की भारी संख्या रहती है, इतना फुटफॉल रहता है, उसके बावजूद रेलवे प्रशासन या फिर आरपीएफ किसी की भी नींद नहीं खुलती कि आखिर इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई तो ऐसा प्लान लागू किया जाता ताकि उतनी भीड़ को आराम से अलग अलग ट्रेनों के जरिए उनके गंतव्यों तक भेजा जाता। तो आपने संजय शाह की जुबानी भी सुना, आपने उन तमाम चश्मदीदों की जुबानी भी लगातार हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन बनी थी। लेकिन शोएब, अभी जिस तरीके से सिचुएशन बार बार कहा जा रहा है कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन लोग अभी भी वहां पर हैं, लोग डटे हुए हैं इस चीज को लेकर कि शायद उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही है कि कोई ऐसी कुंभ स्पेशल ट्रेन उन्हें मिल जाए ताकि वो जा पाए प्रयागराज, वहां पर जाकर कुंभ स्नान कर सके। और जैसी तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे कि रेलिंग बकायदा टूट गई है।